सभी लोगों को जय स्वामीनारायण। एक महानुभाव ने मुझे कमेंट किया था कि आपने दोबारा से जंगल में जाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ये काफ़ी अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ एक महानुभाव ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि आपके वीडियोज़ में कोई रस नहीं है, किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है, सारे के सारे मेरे अध्यात्म का कबाड़ा जैसा आपके वीडियोज़ ने कर दिया है। तो सिंपली पहले जो कमेंट है महानुभाव का कि मैंने दोबारा से जंगलों में जाकर के वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया है, तो देखिए कॉस्मिक एनर्जी हमेशा से साधु संतों के लिए या फिर तपस्वियों के लिए, साधकों के लिए अच्छी रही है। ताकि ये जो सन्नाटा होता है या फिर ये जो मौन होता है, इस मौन को आधार बनाकर हम अपने भीतरी मौन में पहुंच सकें। तो कुछ इसी वजह से मैं पहले जंगलों में जाकर के वीडियोज़ बनाया करता था। हालाँकि वो मेरा शुरुआती चरण था। अभी भी मैं कहूँगा कि मेरा शुरुआती चरण ही है क्योंकि कभी भी हम परफ़ेक्ट तो बन नहीं पाते हैं। हाँ, इतना है कि जैसे-जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे को चलती है, तो वैसे-वैसे हमारी आंतरिक ग्रोथ होते जाती है। अब लेते हैं कमेंट नंबर 2, जिसमें एक महानुभाव ने 3-4 कमेंट किए थे कि आपके वीडियोज़ में कोई रस नहीं है। तो सिंपली आपकी माया वाली इंद्रियों को रस मिले, इस बेस पर इस चैनल के वीडियोज़ नहीं बनाए जाते हैं। इस चैनल पर बताया जाता है माया पार अध्यात्म के बारे में। सिंपली सतरज और तमोगुण के पार जो अध्यात्म होता है, जो वास्तविक परमात्मा का क्षेत्र होता है, उसके बारे में। तो जहाँ तक आपको आध्यात्मिक यात्रा में इंद्रियों वाला रस महसूस हो रहा है, दिमाग वाला रस महसूस हो रहा है, मन वाला रस महसूस हो रहा है, कुछ मज़ा जैसा आ रहा है सुनने में, आपकी इंद्रियां तृप्त हो रही हैं, तो आप सीधे-सीधे समझ जाना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। इसको अगर मैं दूसरे वे में बताने की कोशिश करूँ तो जो भी इंसान अध्यात्म में बुद्धि के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करने की मंशा रखता है या फिर बुद्धि के बल पर बौद्धिक बल को आधार बनाकर कुछ बड़ा प्राप्त कर लूँगा, इस तरह की जो गलतफ़हमी में रहते हैं, उन लोगों की भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई ही नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक अध्यात्म तो मन और बुद्धि के पार होता है, क्योंकि जो वास्तविक परमात्मा होते हैं, वो मन और बुद्धि के दायरे से बाहर के होते हैं। मतलब बुद्धि और मन के थ्रू या फिर जो हमारी 5-6 इंद्रियाँ होती हैं, इनके थ्रू इनको इस्तेमाल करके हम परमात्मा को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप इन्हीं इंद्रियों के थ्रू आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं, कोई सत्संग सुनते हैं, किसी दूसरे चैनल के वीडियो देखते हैं जिसमें कि आपकी बुद्धि को संतुष्टि नहीं मिली या फिर आपके मन को तृप्ति नहीं मिली, तो सिंपली आप माया में ही उलझे हुए हैं। और अध्यात्म के नाम पर आपको अध्यात्म के बारे में इतना पता है कि दिमाग को संतुष्टि मिलनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए, यही अध्यात्म है आपके लिए। ये अध्यात्म नहीं है, ये माया का जाल होता है, ये माया का ट्रैप होता है, जहाँ पर आपकी बुद्धि और मन सिर्फ शांत हो रहे हैं। तो या फिर अगर आप इतना ही जानते हैं कि बुद्धि मन शांत होना चाहिए मेरा, मैं भले ही कोई सत्संग सुनूं, कोई चालीसा पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, पुराण पढ़ूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मेरा बुद्धि मन शांत होना चाहिए, अगर इतने ही अगर आप अध्यात्म में हैं, तो सिंपली आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। मतलब माया ही आपको लपेट देने वाली है, या फिर आपका खुद का मैं और मेरा, या फिर आपका बौद्धिक बल जो आपका गुरु भी बन जाएगा अगर आप इसको जल्दी से जल्दी समझेंगे नहीं तो ये सब आपकी आध्यात्मिक यात्रा ना शुरू होने के संकेत होते हैं। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान में रस ढूंढ रहे हैं, तो रस तो इंसान को दुखों का भी आता है इस दुनिया में और सुखों का भी आता है, तभी हम दुख पकड़ के बैठे होते हैं या फिर सुखों की तलाश में हम अपना गाड़ी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, हमारी जो भी जीवन की यात्रा होती है। तो अगर आप वास्तविक अध्यात्म में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो सिंपली सबसे पहले आपको मैं कौन हूँ के बारे में पता करना होगा, या फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा टिकी ही इस पर रहती है। जिस दिन आपको मैं कौन हूँ का ज्ञान हो जाता है, उस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान मतलब आप अपने आप से मिल गए, जो आपका वास्तविक स्वरूप था। अब अगर आप अपने आप से मिल गए, तो सिंपली अब आप परमात्मा के क्षेत्र में जा चुके हैं। अब आप परब्रह्म की भक्ति कर सकते हैं। अगर आप आत्मस्वरूप आत्म स्थिर अगर हो गए हैं, तो उससे पहले तो हमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गुरु पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो ऑलरेडी आत्म स्थिर होते हैं, और हमारे पास ऐसे गुरु ऑलरेडी हैं। किसी महानुभाव ने मुझे कमेंट किया था कि आपके गुरु कौन हैं?
देखिए, आप मेरे वीडियोज़ भी देखते हैं और आपको मैंने लाइव में भी बहुत बार देखा है, लेकिन पता नहीं आप आध्यात्मिक यात्रा किस वे में चला रहे हैं अपनी। सिंपली आपको मुझे एक आध बार व्हाट्सएप भी कर लेना चाहिए। और अगर वास्तव में आप में प्यास होगी परमात्मा प्राप्ति की, तो आपका आगे का रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा, बशर्ते आप ऑनेस्ट साधक होने चाहिए। कम से कम अपने आप से झूठ बोलने वाले आप नहीं होने चाहिए। इस दुनिया का इंसान की ये कशमकश कहूँ मैं इसको या क्या कहूँ, कि वो अपने आप से ही झूठ बोलता है। अपने आप को ही कुछ मान लिया होता है इंसान ने और उसको सच भी समझ रहा होता है वो, जैसा उसके मन ने क्रिएट किया होता है या फिर बुद्धि ने क्रिएट किया होता है, उसी हिसाब से वो आगे को भी चल रहा होता है अपने आप को कुछ मानने के बाद में। कहीं आपने जो भी अपने आप को मान रखा है, ऐसा तो नहीं है कहीं वो बुद्धि और मन से बहुत पहले माना था, आज भी आप उसी अपने आप को वही मानते हैं जो आपके बुद्धि और मन ने क्रिएट किया था, या आपके बुद्धि मन को उसमें रस आ रहा था तो आपने अपने आप को ही वो मान लिया जो आपका बुद्धि मन को पसंद आता था। लोगों की ज़िंदगी यही होती है, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप कुछ और होता है, बुद्धि और मन के पार वाला, वहीं हमको जाना होता है, उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। तो जो भी लोग वास्तविक अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको माया पार भक्ति करनी है, भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है। भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म के एकमात्र अवतार हैं। लगभग 250 साल पहले उन्होंने हम इंसानों के बीच में इंसानी वेशभूषा में अवतार लिया था। जैसे अन्य अवतार होते हैं ना, भगवानों के अवतार, ईश्वरों के अवतार, देवताओं के अवतार, माताओं के अवतार, शक्तियों के अवतार, ठीक उसी तरह से परब्रह्म ने भी हमारे इस पृथ्वी लोक में अवतार लिया था। भगवान स्वामीनारायण उनको कहते हैं। और परब्रह्म जो होते हैं वो अपने आप में ही डिफरेंट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, वो सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि वो सत्य रज और तमोगुण के पार होते हैं। वो माया के पार होते हैं, मतलब माया भी परब्रह्म में नहीं होती है, ना ही सतरज और तमोगुण परब्रह्म के दायरे में होते हैं। मतलब काल कर्म माया भी परब्रह्म के दायरे में नहीं होते हैं, वो मुक्त होते हैं इन सब से। तो हम भी परब्रह्म की भक्ति करते हैं तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं, मतलब हम भी जन्म और मृत्यु के बंधन से, काल कर्म माया से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग की राह में सर्वोपरि भक्ति अगर कोई होती है तो वो परब्रह्म की भक्ति होती है। हम सभी को परब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए ताकि हम काल कर्म माया के जंजाल से मुक्त हों और जन्म और मृत्यु के बंधन से भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। धन्यवाद। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे QR कोड पर कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे ये कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा, या फिर कमेंट सेक्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी होगा कहीं कहीं पर, वही मेरा UPI नंबर है, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई दूसरा नंबर है नहीं मेरे पास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।